सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खालसा कम्पनीको EV सिटी सफारी भन्छौँ नि। हाम्रो यसको फ्रन्ट लाइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोकस लाइट छ। यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि अब हेडलाइटले कहिलेकाहीँ काम गरेन त्यस्तो भएको प्रब्लममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एक्स्ट्रा कसैको पनि हाल्नु पर्दैन भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलरेडी अट्याचमेन्ट छ। सो एकदमै राम्रो छ, यो चाहिँ बेनिफिटै हो भनौँ। अनि यता कुरा गर्दाखेरि तपाईँको यो ग्लास जुन छ यो चाहिँ एकदमै हार्ड छ, कुनै पनि त्यस्तो ब्रेक भइहाल्ने खालको चाहिँ छैन है। घामले पनि तपाईँलाई डाइरेक्टली चाहिँ इफेक्ट गर्दैन भनौँ न, यसले सेफ्टी चाहिँ गर्छ। तपाईँको वाइपर पनि भइहाल्यो, पानी पर्दाखेरि वाइप गर्ने भइहाल्यो। त्यसमा तपाईँको हेर्दै गर्दाखेरि खालसाको लोगो भयो। खालसाको लोगो एकदम राम्रो छ होइन। तपाईँ कुन कम्पनीको कुन चाहिँ कम्पनीको गाडी भन्दाखेरि भन्नै पर्दैन, यही एकदमै आफ्नो नाम छ खालसा EV, त्यसको लोगोहरू भइहाल्यो। यस्तै हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हेडलाइट भयो, तपाईँको यो दुईटाको साइड लाइटहरू भयो, एकदमै राम्रो छ, एकदमै पावरफुल छ। कुनै टाइम पनि मैले अघि नै भनिहालेँ यो बिग्रियो भने पनि हाम्रो चाहिँ माथिको फोकस लाइट छ, सो त्यसले पनि एकदमै हेल्प गर्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको नम्बर प्लेटको लागि स्पेस भइहाल्यो। अनि अरू चाहिँ एकदमै लचक स्पेसवाला छ। र टायरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अलो व्हिल हो, यसको चाहिँ तपाईँको बिग साइजमा चाहिँ 3.75 को साइज चाहिँ छ यसमा चाहिँ। सो ओभरअल हेर्दाखेरि हाम्रो एकदमै अट्र्याक्टिभ, एकदमै राम्रो हुन्छ नि। न्यू ब्रान्डमा आउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो देखिएको छ भनौँ। यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 3,40,000 पर्छ। यो एकदम सस्तो हो, तपाईँलाई ट्याक्स इन्क्लुड भएर आएकै हुन्छ। र यसको मोटर पावर्स भनेको चाहिँ 1100 वाट र ब्याट्री वारेन्टी भनेको चाहिँ 2 इयर्सको लागि हुन्छ। यसको चाहिँ तपाईँको 4वटा ब्याट्री हुन्छ। यसको ब्याट्री भनेको चाहिँ लिड एसिड हो। र यसमा अरू कुरा फिचरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सेम लाइक तपाईँको कार्गोको जस्तै हाम्रो चाहिँ स्पिकर हुन्छ, फ्यान हुन्छ, तपाईँको डिजिटल छ यसमा चाहिँ, फोन अडाउने खालके हुन्छ सर। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको सिटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदम कम्फर्टेबल छ। तपाईँलाई यो ओपन स्पेस हुँदाखेरि गर्मी महिनामा एकदमै रिल्याक्स फिल हुन्छ होइन। हजुरहरू फ्यामिली ट्राभल गर्दाखेरि नि पाउनुभयो। यसमा चाहिँ तपाईँको फ्रन्टमा चाहिँ प्यासेन्जर प्लस ड्राइभर हुनुहुन्छ। पछाडिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँ 2 जना हुनुहुन्छ, बस्न पाउनुहुन्छ। र यसमा 2 जना गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टोटल भनेको चाहिँ 6 जना चाहिँ बस्न चाहिँ पाउनुभयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ हाम्रो एकदम टार्गेट छ। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तराई रिजनमा चाहिँ एकदमै फेमस छ। यो तराईको त हिरो नै भइहाल्यो, काठमाडौँको लागि पनि सुन हुन्छ भन्ने छ हामीलाई है। अनि अब ब्याट्री भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याट्री यता 2टा हुन्छ र यता 2टा हुन्छ। ब्याट्रीको 1.2 इयर्स भइहाल्यो। अनि तपाईँको यो चाहिँ पानी पर्दाखेरिको चाहिँ सेफ्टी एकदमै हुन्छ नि, पानी परिरहेको हुन्छ, झरिरहेको हुन्छ, अहिले त त्यस्तै नै छ वेदर पनि। सो त्यसको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ। र तपाईँको सेफ्टीको लागि हात पक्राउनु पर्दा कहाँ पक्राउने भन्ने भएन, त्यो एउटा ह्यान्डल भयो, तपाईँको यहाँ पनि हुन्छ र 4वटा साइडमा चाहिँ छ। उतापट्टि पनि तपाईँको पानी पर्दाखेरि सेफ्टीको लागि पनि छ, त्यो पनि भयो। तपाईँको यो अर्को पनि सेफ्टी हुन्छ, कतै आगो लाग्यो, कहिलेकाहीँ मोटर्सहरू केही भयो, ब्याट्री केही भयो भने त्यसको लागि पनि सेफ्टी पनि छ। र यसको अर्को राम्रो फिचर्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सबैलाई जरुरत हुने चाहिँ यहाँ बस्दाखेरि होइन सबैलाई सिट पनि कम्फर्टेबल भइरहेको छ, त्यो त छँदै नै छ। तर स्पेस भेटिरहेको हुँदैन, सामान हुन्छ कति होइन, त्यसको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट। यो चाहिँ क्यारी लगेजवाला हो। यसमा चाहिँ तपाईँले सामान लोड गरेर जहाँ पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ म एकदम बसिरहेको छु, एकदम कम्फर्ट सिटमा होइन, एकदम कम्फर्टेबल भएर बसिरहेको छु, पुरा ह्यान्डल पक्रेर होइन, कुनै पनि काहीँ लड्छु भन्ने पनि छैन। र यो एकदम लेगको स्पेस पनि एकदम डिफ्रेन्ट, लाइक धेरै नै छ, ग्यापिङ छ, कोही बस्नुभयो भने ठोकिन्छ भन्ने पनि छैन। र यो हेडको स्पेस पनि एकदमै धेरै छ होइन। त्यसै गरी मैले चाहिँ तपाईँलाई फ्रन्ट लाइन होइन, तपाईँको साइडको लागि सबै देखाइसकेँ भने मैले अब चाहिँ आएको छु पछाडिको लागि है। यो चाहिँ हाम्रो लाइट भयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन पानी पर्छ, घाम लाग्छ, त्यसको लागि चाहिँ सेफ्टी। अब पछाडि बस्नलाई घाम लाग्छ नि त, सो त्यसको लागि चाहिँ सेफ्टीको लागि भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा टायर छ। तपाईँको चाहिँ कुनै पनि बाटोमा जाँदाखेरि टायर पङ्क्चर भयो, टायर बिग्रियो भने चेन्ज गर्नको लागि एक्स्ट्रा टायर राखिरहेको हुन्छ। त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रोसँगले यो चाहिँ सेफ्टी, यसलाई चाहिँ मजाले केही नलागोस्, धुलो मैलो नलागोस् भनेर चाहिँ छोप्नको लागि यो सेफ्टी राखेको छ। त्यसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको EV गो ग्रिन, यो भनेको चाहिँ कसैले पनि देख्यो भने चाहिँ तपाईँको EV गाडी रहेछ है भने चाहिँ चिन्ह चाहिँ यहाँ हाम्रो लोगो देखाइरहेको छ। त्यसमा हेर्दै गर्नुहुन्छ भने खालसाको हाम्रो लोगो छँदै नै छ, अगाडि पनि छ, पछाडि पनि एकदम राम्रोसँग देखाइरहेको छ। त्यसमै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो डिजाइनमा छ। यसमा चाहिँ हाम्रो लाइटिङहरू भयो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको अगाडिको जस्तै नम्बर प्लेटको लागि स्पेस छँदैछ, यसमा नम्बर प्लेट राख्नु पाउनुभयो। यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सेफ्टी, पछाडिबाट कसैले हान्यो भने पनि तपाईँको डाइरेक्टली लाइट चाहिँ फुट्दैन है, त्यसमा चाहिँ छुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लाइटहरू एकदम सेफ्टीमा चाहिँ रहन्छ। आज चाहिँ म चाहिँ खालसा EVबाट चाहिँ हजुरहरूलाई कार्गोको बारेमा देखाइरहेको छु।
यसको प्राइसमा जाउँ, यसको प्राइस चाहिँ एकदम सस्तो छ। तपाईँले बाइक किन्दाखेरि कार्गोको काम गर्ने चाहिँ गाडी आइरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ प्राइस चाहिँ हाम्रो 3,50,000 मात्र हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्याक्स इन्क्लुड भएरै आएको हुन्छ, सो त्यसमा ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुँदैन। अब माइलेजको कुरै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 80 to 100 किलोमिटर्स दिन्छ। तपाईँको यो चाहिँ तराईको बेस हो मेन चाहिँ, फेरि पहाड भन्दा त्यस्तो नसोच्नु होला, तराईलाई चाहिँ हामीले एकदम टार्गेट गरिरहेको छौँ। अनि यसको ब्याट्री वारेन्टी भनेको चाहिँ तपाईँको 2 इयर्स हुन्छ। तपाईँको लिड एसिड ब्याट्री भन्छ यसलाई चाहिँ है। अनि तपाईँको स्टोरेजहरू चाहिँ राम्रै दिइरहेको छ, लाइक 1 टनसम्म चाहिँ तपाईँको मजाले बोकिने रहेको हुन्छ। मोटर पावर्स भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 1100 वाटको हो र अर्को तपाईँको स्पिड दिन्छ भने चाहिँ अप टु 25 किलोमिटर्स पर आवर चाहिँ दिइरहेको छ। यो त राम्रै स्पिड दिइरहेको हो। सकर्स भनेको चाहिँ 43 mm SD हो। स्पिड मोड भनेको डिजिटल एनालग छ, हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ एनालग भयो, अरूमा चाहिँ हाम्रो डिजिटल भइरहेको छ। तपाईँको टायर्स भन्नुहुन्छ भने चाहिँ TVS, यसको टायरको स्पेस भनेको चाहिँ तपाईँको 3.75 हो। 2 इयर्सको वारेन्टी पनि छ हाम्रो यसको चाहिँ। अनि एसेसरिज भन्नुहुन्छ भने चाहिँ FM, मोबाइल चार्जिङ, अनि तपाईँको फ्यान भयो, हजुरको चाहिँ चार्जिङको लागि पनि भयो। यो चाहिँ फोन तपाईँको लागि चाहिँ स्ट्यान्ड पनि भयो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यता पानीहरू पर्यो भने चाहिँ ड्राइभर सिटहरूको लागि पनि एकदमै एभाइलेबल छ। र यो खालसा इभी कस्तो खालको चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल हो, यसमा के छ, पावर पर्फर्मेन्स के छ, अनि कसरी चाहिँ यसको डिजाइन गरिएको छ, अन्य सुविधाहरू के छ, डिलरसिप लिन चाहँदै हुनुहुन्छ भने के सुविधाहरू पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने लगायतका विषयहरूसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ कमलदीप सिंह हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, खालसा इभी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर आपको स्वागत है जानकारी केंद्र में। नमस्कार सर बता दीजिए ना, हम लोग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है 3 व्हीलर, इसका कैसा डिज़ाइन है, इसका पावर परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी पावर कितना है, मोटर पावर कितना है, कौन सा बैटरी है, मोटर है, इसका बारे में आप बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ खालसा के बारे में। खालसा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड 8 साल पुरानी कंपनी है हमारी, और हम इंडिया में 18 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। 2000 प्लस हमारा मंथली सेल है यहाँ पे। और अभी हमने जो प्लान करा है, नेपाल में एक्सपेंड कर रहे हैं, बांग्लादेश में एक्सपेंड कर रहे हैं और अफ्रीका में एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ हमारे मॉडल की, तो हमारे मॉडल जो है लेड एसिड और लिथियम दोनों ही सेगमेंट्स में हम मॉडल्स दे रहे हैं, और दोनों सेगमेंट में हमारे पास पैसेंजर और कार्गो दोनों ही टाइप की व्हीकल्स हैं। और अगर हम बात करें तो हमने ये जो व्हीकल्स हैं ये हैवी ड्यूटी व्हीकल्स बनाए हुए हैं। चेसिस हैं, जो हमारी चेसिस है, चेसिस हम 2 इयर्स वारंटी के साथ दे रहे हैं। पेंट की हम बात करें तो हमने ईडी कोटिंग पेंट इसमें किया हुआ है। मोटर की बात करें तो पैसेंजर्स में 1100 वाट की मोटर है, और लोडर में जो कार्गो है उसमें 1500 वाट की मोटर। बाकी अगर मैं नेपाल की बात करूँ तो नेपाल में हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ हिली एरिया है तो वहाँ पे हैवी मोटर चाहिए तो हम वहाँ पे हैवी मोटर भी लगा के दे सकते हैं। ये व्हीकल में क्या है एक्स्ट्रा फीचर्स, पावर परफॉर्मेंस क्या बता सकते हैं? बेसिकली हम यहाँ पे इन्वेस्टर सर्च कर रहे हैं जो हमारे डीलर या डीलर डिस्ट्रीब्यूशन में प्लान करें, साथ में हम उनको सपोर्ट भी करेंगे और टीम भी देंगे। और अगर मैं बात करूँ नेपाल की, नेपाल में तराई में सबसे ज़्यादा आपका ये चल रहा है। अभी काठमांडू में ई रिक्शा नहीं चलता है, बाकी एरियाज़ के अकॉर्डिंग हमने इस प्रोडक्ट को बनाया हुआ है। और डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए यहाँ पे अच्छे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट में इसका रिक्वायरमेंट है तराई एरिया में, क्योंकि पेट्रोल डीजल इतने महंगे हो रहे हैं कि इसको अफोर्ड करना इतना ईजी नहीं है। दूसरा, इस पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो इसमें टैक्सेस हैं वो बहुत कम है, 15 to 20% है। बाकी व्हीकल्स में 200% तक चला जाता है अगर मैं पेट्रोल डीजल से इसको कंपैरिजन करूँ तो। दूसरा, हमने इसको नेपाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया हुआ है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है हमने थोड़ा हाइट अप रखी हुई है ताकि यहाँ पे दिक्कत ना आए ईवी में। और गवर्नमेंट भी ईवी को यहाँ पे प्रमोट कर रही है, इसी कारण ये सारा इवेंट बना हुआ है। यहाँ पे को तो फायदा भी है, वो जो चलाने वाला है, जो कस्टमर है, सभी को उसका कितना फायदा होने संभावना है? देखो, कस्टमर को तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर इसकी गाड़ी की हम बात करें 4 यूनिट में ये फुल चार्ज हो जाता है। 4 यूनिट का मतलब 50 रुपीज़, और इसमें 100 किलोमीटर चलता है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं पेट्रोल या डीजल के व्हीकल से, तो वो यहाँ पे 180 रुपये पर लीटर के हिसाब से आपके पेट्रोल है। तो 20 की अगर भी मैं एवरेज लगाता हूँ तो 100 किलोमीटर चलने के लिए 5 लीटर ऑयल चाहिए, तो उसकी जो है कॉस्टिंग है 1000 के आसपास चली जाएगी। तो ये बहुत किफ़ायती भी है कस्टमर के लिए। दूसरा, इसको मेंटेन करना बहुत ईजी है। मेंटेनिंग में इसके लिए सिर्फ आपको 150 से 200 रुपये खर्च करना है, इसकी सर्विस हो जाती है।
उसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपने मेंटेनेंस का पूरा उठा रहा है, इसमें क्या है, इसका स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल है या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हम यहाँ पे सिस्टम बना रहे हैं वो ऐसे बना रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर हो, वो हमारे कस्टमर को, एंड यूज़र को सर्विस देगा। उनको हम हर चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, उनको स्पेयर पार्ट भी प्रोवाइड कराएंगे, उनको ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराएंगे सर्विस के लिए। तो इसमें एंड यूज़र को कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ मैं ऑयल से, तो इसमें अगर आप मंथ की अगर सेविंग ही बता के चले तो एक बैटरी की कॉस्ट से कहीं ज़्यादा चली जाती है। दूसरा, जो पुरानी बैटरीज हैं वो भी आपकी वापस होती है, तो उसमें भी आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मिलता है। तो आप उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, यस नहीं आएगा, और वो फाइनेंस भी हो जाती हैं, बैटरीज भी फाइनेंस हो जाती है। इसमें स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग का तो आपने बात किया, इसमें सर्विसिंग की ज़रूरत है या नहीं? सर्विस की ज़रूरत है इसमें। इसको टाइम टू टाइम इसकी बैटरीज को चेक करना पड़ेगा, उसमें ऑयल, उसमें वाटर कम तो नहीं हुआ, पानी कम तो नहीं हुआ। दूसरा, इसमें जो डिफरेंशियल ऑयल है वो चेक करना पड़ता है, उसमें वो कम तो नहीं हुआ। अगर वो कम हो जाता है तो फिर उसमें डिफरेंशियल में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। बेसिकली हम सजेस्ट करते हैं अपने डीलर को, ये डीलर एंड पे ही होता है, कि इसमें आप 3 सर्विस फ्री करो, जो लेबर कॉस्ट है, जो इसमें ऑयल या वाटर डालना है वो कस्टमर पे कर देता है। इसका कैसा है परफॉर्मेंस, इंडिया में कैसा है? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है हमारा। अगर मैं इंडिया की मैं बात करूँ तो हमारा महीने का 1500 से 2000 गाड़ी का सेल है। दूसरा, हमारा 300 प्लस हमारा डीलर नेटवर्क है, जो एक्टिव डीलर है। 5 हमारे अपने वेयर हाउस है जहाँ से हम सप्लाई करते हैं, और हमारा खुद का रिटेल चैन भी है। 13 हमारी अपनी ब्रांचेस भी हैं जहाँ से हम डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। और अगर मैं इंडिया की मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे ईवी इंडस्ट्री जो है वो हर महीने आप बात करें 20 से 30% अप हो रही है एवरी मंथ। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में। ठीक है सर जी, आपने हमको समय दिए, धन्यवाद। आपका महत्वपूर्ण समय और इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर।